यथासंभव सहज आसन में बैठ जाए। आसन ऐसा हो जिसमें आप सहज महसूस करें। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, सिद्धासन, सिद्धियोतनीयासन, जो भी आसन आपके लिए सहज हो, उपयुक्त हो, उसमें बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। सिर आगे न झुकाकर हल्का सा पीछे या सीधा रहे। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला इन द सेंस सहज। शरीर पर से सारी पकड़ छोड़ दे, परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपने दोनों पैर क्रॉस रखें। अपने दोनों हाथ की उंगली आपस में फंसाकर क्रॉस कर ले। आहिस्ता से अपनी गोद में रख ले। इससे पूर्व जो लोग चश्मा लगाते हैं अपना चश्मा हटा लेंगे। ध्यान के वक्त शरीर पर किसी भी तरह का भार नहीं होना चाहिए, जैसे पर्स, चश्मा या कोई भी ऐसी सामग्री जो ध्यान की गहराई में जा करके आपको असहजता महसूस कराए। ऐसे किसी भी चीज को स्वयं से अलग रख लेंगे। आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने वातावरण को महसूस करें। बंद आंखों से भी प्रकाश और अंधकार की अनुभूति होती है। प्रकाश और अंधकार को महसूस करें। हमारी आंखें बंद हैं। हम ध्यान की मुद्रा में बैठ रहे हैं और बंद आंखों से भी अपने शरीर की आकृति, आसन, ध्यान मुद्रा और अपने बाहर और अंदर की अनुभूति हो रही है। मानो हम सब कुछ एक विटनेस बन के देख रहे हो। इस शरीर और इस सांस से परे वह तीसरा तत्व जो सभी चीज को महसूस कर रहा है, शरीर को भी, सांस को भी, सांस के आने जाने को भी, बाहर के वातावरण को भी, शरीर के अंदर में हो रहे स्पंदनों को भी। हम वही परम चैतन्य स्वरूप है। वही परम चैतन्य स्वरूप जो विराट ज्योतिर्मय परमात्मा है, उन्हीं के दिव्य अंश जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं। क्योंकि यदि हम शरीर होते तो स्वयं को देखने के लिए आंखों का खुला रहना जरूरी है, परंतु हम बंद आंखों से भी स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं, स्वयं की हर चीज को महसूस कर पा रहे हैं। यदि हम सिर्फ सांस होते तो इस सांस को अंदर आते और जाते हुए जो महसूस कर रहा है वो कौन है? क्योंकि शरीर तो अचल बैठा हुआ है, आंख तो बंद है, परंतु सांसों का आना जाना, सांस कोई अंतर्दृष्टि नहीं है जो सब कुछ देख रही है। सांसों को कोई आंखें नहीं है। सांस तो वायु, प्राण वायु है जो बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम ऊर्जा केंद्र से पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि यदि सांस ही जीवन है, यदि सांस ही हमें जीवित रखे हुए है,
यदि सांस से हमें ऊर्जा मिलती है तो ये जो ऋषि मुनि संत और ज्ञानी जन बोलते हैं कि हमें केंद्र से कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, सोचने समझने की ऊर्जा मिलती है, विवेक को मुखरित होने की ऊर्जा केंद्र से मिलती है। फिर इसमें और सांस में क्या अंतर है या क्या कोरिलेशन है? आपने सुना है कि केंद्र के चारों तरफ परिधि घूमती है। साइंस में आपने प्रयोग भी किया है और पढ़ा भी है कि केंद्र स्थिर रहती है, केंद्र अचल है, वह कभी चलती नहीं, कभी हिलती नहीं, घूमती नहीं, केंद्र स्थिर है। जैसे गाड़ी के पहिए के बीच में केंद्र स्थिर रहती है, उसके चारों तरफ उसका पहिया घूमता है। उसी तरह से हम अपने केंद्र, हम परिधि है जो केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो यदि हमारा केंद्र सांस नहीं है तो कौन है? और यदि केंद्र है तो सांस के आने जाने से हम कैसे जीवित हैं? और फिर इसका और हमारे आध्यात्मिक विकास का क्या संबंध है? मैं तो जानबूझकर आग लगा रही हूँ, घी डाल रही हूँ, ताकि आप अपने सांसों की यात्रा के साथ समझ सके। एक रास्ता तो पहले ही बताया है, जब सांस आ रही हो तो आप थर्ड आई पे हैं, और जब सांस जा रही हो तो आप नाभि पे है। आपकी यह नियमित अभ्यास आपको इस सच्चाई की ओर ले जाएगी। जब मैं इस अभ्यास से गुजर रही थी, अपने ही ऊपर प्रयोग कर रही थी, तो अब तक मेरी धारणा थी कि सांस आ रही है, जा रही है, और उससे हम जीवित हैं। परंतु 10-15 दिन के अभ्यास के बाद मेरे अंदर अचानक एक आवाज बार बार गूंजने लगी। ओशो की लिटरेचर, ओशो के वक्तव्य, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज जो अपनी बात बोले, कल स्वयं ही अपनी कही हुई बातों का खंडन कर देते थे। भगवान ओशो आज जो व्याख्या देते थे, अगले ही दिन अपनी ही व्याख्या का खंडन कर देते थे। इस अभ्यास के दौरान कई अभ्यास की गूढ़ता का एक दूसरे से रहस्य मेरे समक्ष उजागर हुआ, और तब मुझे समझ में आया, आज तक का मेरा विजडम था, मेरी अनुभूति थी कि हम नाक के माध्यम से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मेरी ये विजडम, मेरा ये ज्ञान, मेरी इस अभ्यास के दौरान बदल गई, और मुझे अनुभूति से मैं गुजरने लगी कि नाक तो सिर्फ एक सोर्स है, हम अपने केंद्र से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आप भी अपने ऊपर प्रयोग करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसीलिए बार बार हम कहते हैं, प्रथम सूत्र सांस, अंतिम सूत्र सांस। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसे होश पूर्वक पकड़ना है, बेहोश की तरह नहीं, मुर्दा की तरह नहीं, मरे हुए की तरह नहीं कि बैठ गए, सांस आ रही है, जा रही है, और सांस आ रही है, जा रही है करने से कॉस्मिक एनर्जी आई, थोड़ी सी बीमारी ठीक हो गई, थोड़ी सी शांति मिल गई, और हम उसी से संतुष्ट हो लिए। मेरे दोस्तों, खुद को जितना विस्तार देना चाहेंगे, जितने गहरे डूबते जाएंगे, उतनी ही आपकी प्रज्ञा मुखरित होती चली जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी एक ध्यान की विधि को रिकॉर्ड करके रोज रोज सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो आपने अनुभव किया, कल वही अनुभव, कुछ समय के बाद वही अनुभव आपके लिए मिथ्या साबित होगा, लेकिन वो आपके लिए होगा, सबके लिए नहीं। एक दिन मेरा भी अनुभव था कि नाक से सांस आ रही है, जा रही है।
आज के डेट में मेरा अनुभव है, नाक सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हवा और जा रही है। इसे पंप करने वाला तो हमारा केंद्र है। और केंद्र क्या है? जब आप इस प्रयोग को करेंगे, अपनी सांसों के साथ सतत बने रहेंगे तो अनुभव में आएगा। हम इस प्रक्रिया को आज फिर दोहराएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई सांस के साथ ऊपर, जाती हुई सांस के साथ नीचे। जब सांस अंदर लेते हैं तो आती हुई सांस, जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो जाती हुई सांस। अंदर आती हुई सांस के साथ हम ऊपर की ओर ट्रेवल करते हैं, जाती हुई सांस के साथ हम नीचे की ओर ट्रेवल करते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। 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 अंदर आती हुई सांस के साथ ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। वायु अंदर लाने ले जाने का काम हमारी नाक, नासा छिद्र और हमारी नासिका नली कर, श्वास नली कर रही है। जो इन सारी चीजों को अनुभव कर रहा है, हमारे अंदर स्थित, हमारे बाहर स्थित, वह ऊपर और नीचे आ जा रहा है। आती हुई सांस के साथ ऊपर, जाती हुई सांस के साथ नीचे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। 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 सांसों के रथ पर आरूढ़ हम अपने ही सांसों के साथ गहरे गहरे उतरते जा रहे हैं। सांसों पर से पकड़ छूट रही है। जब एक बार सांसों पर से पकड़ छूट जाएगी, दोबारा हम सांसों पर लौटने का प्रयास न करें। जब सांसों पर से पकड़ छूट रही है तो सांसों के प्रवाह के साथ डूबते चले जाए, गोता लगाते जाए अपने ही अंदर, गहरे गहरे गहरे। ऊर्जा के बहाव के साथ सहयोग करें, अंदर डूबने में ऊर्जा के बहाव के साथ स्वयं को सहयोग दें।
अपने ही अंदर के साम्राज्य में डूबते चले जाए, सारी पकड़ छोड़ दें, गहरे 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 उतरते जाए, ऊर्जा के बहाव में बहते जाए, जो भी हो रहा है होने दे। ऊर्जा का प्रबल वेग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी अपनी ही आभा मंडल, जिसे इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, वह पिरामिड का शेप ग्रहण कर लेती है। जब हमारी अपनी ही आभा मंडल दिव्य पिरामिड का शेप ग्रहण कर लेती है तो कॉस्मोस की कॉस्मिक एनर्जी बड़े प्रबल वेग से हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। इसके लिए निहायत आवश्यक है शरीर को ढीला न छोड़े और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, अचल बैठे रहे। सांसों के बहाव में कोई भी उछाल ना आए। जरा सा हिलते ही सांसों का फ्लो टूट जाता है और हमारी आभा मंडल जो पिरामिड का शेप ग्रहण करके ऊर्जा रिसीव कर रही होती है, उस ऊर्जा के बहाव में बाधा आ जाती है और हम ध्यान से बाहर आ जाते हैं। इसलिए यथासंभव कोशिश करें जितना ही देर बैठ सके, ध्यान की लंबाई नहीं, ध्यान की गहराई को महत्व दें और जो भी हो रहा है होने दें। आपको यदि कहीं घूमने की अनुभूति है, दिव्य प्रकाश की अनुभूति है, कई दिव्य रंगों की अनुभूति है,
दिव्य ऊर्जा की अनुभूति है, दिव्य अंधकार की अनुभूति है, जो कुछ भी है उसे अपने अंदर आत्मसात करते रहे। धीरे धीरे समस्त रंग आप में उतरता चला जाएगा और आप शुभ्र होते चले जाएंगे, पावन होते चले जाएंगे, निर्मल होते चले जाएंगे। अपने ही अंदर गहरे गहरे उतरते चले गए। जो भी हो रहा है होने दे, जो भी महसूस हो रहा है उसे अपने अंदर आत्मसात करने की अनुमति दे स्वयं को। परम दिव्य ज्योतिर्मय परमात्मा की विराट ऊर्जा आप में उतर रही है, उनका आवाहन करें। बिना आवाहन किए तो हमारे अंदर आना चाह के भी ये दिव्य ऊर्जा नहीं आ सकती। इसीलिए अपने ही मानसिक भाव द्वारा अपने अंदर आने की अनुमति दे, आवाहन करे। विराट परम ज्योतिर्मय दिव्य ऊर्जा को, दिव्य प्रकाश को अपने अंदर उतरने की अनुमति दे, ताकि वो आपके अंदर के एक एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताप को समूल भस्म करते हुए आपको परम स्वास्थ्य से देदीप्यमान कर उठे। समस्त दिव्य सकारात्मक शक्तियां, समस्त दिव्य सकारात्मक ऊर्जाएं समस्त जीवात्माओं का, समस्त प्राणियों का मदद करने को हर पल तत्पर है, परंतु वो हमारी मदद कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके, हमारे सहायक हो सके हमारे विकास में। इसके लिए हमें उन्हें अनुमति देनी होती है, उनका आवाहन करना होता है। अपने ही हृदय को समर्पित करके आप जैसी शक्ति का आवाहन करेंगे वैसी शक्ति आप में प्रवाहित होगी। यदि शंका युक्त, संशय युक्त शक्ति का आवाहन करेंगी तो संशय युक्त, शंका युक्त सृष्टि का ही निर्माण आप करेंगे अपने साथ। इसीलिए पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण प्रेम को धारण करते हुए दिव्य ऊर्जा का, दिव्य शक्ति का, दिव्य प्रकाश का आवाहन करें। अपने अंदर प्रेम की धारणाओं को समझने का प्रयास करें। जब हम कंडीशनल प्रेम में होते हैं, जब हम कंडीशनल प्रेम में होते हैं, उस समय हम शून्य अवस्था को उपलब्ध हो रहे होते हैं, शून्य अवस्था को जी रहे होते हैं। पूरी सृष्टि ही शून्य है। जो सबसे नीचे तल का शून्य अवस्था है, हम उसकी बात कर रहे हैं। परिमित प्रेम, शून्य अवस्था, कंडीशनल प्रेम, शून्य अवस्था। जब हम कंडीशनल प्रेम से ऊपर उठते हैं, कंडीशनल प्रेम का है हर चीज शर्त पर करते हैं, हम प्रेम भी शर्त पर करते हैं। यहाँ तक कि माता और पुत्र, पिता और पुत्री का संबंध भी कंडीशनल होता है। हम बच्चे से कहते हैं ये करोगे तो हम ये देंगे, ये ना करोगे तो हम ये ना देंगे। इसे कंडीशनल प्रेम करते हैं। हम जीवन में मैक्सिमम प्रेम संबंध को कंडीशनल रखते हैं। ऐसा करेगा कोई तो आप ऐसा करेंगे, ये कंडीशनल प्रेम है। जब इस कंडीशनल प्रेम से किसी एक के प्रति भी हम ऊपर उठते हैं और अनकंडीशनल होने लगते हैं, किसी एक को भी बिना किसी मोल तोल के, बिना किसी व्यापार के प्रेम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे परिमित प्रेम से ऊपर उठते हुए, कंडीशनल प्रेम से ऊपर उठते हुए अनकंडीशनल प्रेम को उपलब्ध होने लगते हैं। परिमित प्रेम की अवस्था में शून्य अवस्था को उपलब्ध होते हैं।
अपरिमित अनकंडीशनल प्रेम की अवस्था में शून्य अवस्था से ऊपर उठकर परिशून्य अवस्था में प्रवेश करते हैं। जब अनकंडीशनल प्रेम एक से शुरू होकर अनंत की ओर अग्रसर होता है और सृष्टि के एक एक प्राणी में प्रेम का दर्शन होने लगता है, तब हम महापरिमित प्रेम को उपलब्ध होते हैं। महापरिमित प्रेम की अवस्था में हम शून्य और परिशून्य से ऊपर उठते हुए महापरिशून्य अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। और जब सृष्टि के कण कण से प्रेम हो जाता है, एक एक प्राणी से प्रेम हो जाता है, मनसा वाचा कर्म ना हिंसा का त्याग और सिर्फ हम प्रेम ही रह जाते हैं। हमारा हर कर्म, हर वचन, हर व्यवहार सब कुछ प्रेम में हो जाता है। परमात्मा से लेके परमात्मा की रचना तक प्रेम हो जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का विलय होता है, जब अपनी ही आधी ऊर्जा पुरुष और स्त्री की जो होती है, जहां से हम निश्रित होते हैं, जब दोनों एक होकर उस दिव्य परम ज्योतिर्मय ऊर्जा में समाहित हो जाती है, प्रेम की वह पराकाष्ठा महारास कहलाती है। और महारास की अवस्था में शून्य की अवस्था महाकाश कहलाती है। परिमित प्रेम, अपरिमित प्रेम, महापरिमित प्रेम और महारास, ऐसे ही शून्य की अवस्था है शून्य, परिशून्य, महापरिशून्य, महाकाश। हमें मालूम नहीं ये लिटरेचर कहीं उपलब्ध है या नहीं, अवश्य होगा कहीं, क्योंकि इस प्रसंग को स्वयं श्री कृष्ण से मैंने सुना ध्यान की गहन अवस्था में। और आगे वे कहते हैं, मैंने भी इस अवस्था को दिया है, तुम्हें भी इस अवस्था को जीना है। और हर एक जीवात्मा की नियति इस अवस्था को स्टेप बाय स्टेप उपलब्ध होना है, विकसित होना ही हर एक जीवात्मा की नियति है। कंडीशनल से अनकंडीशनल एक के प्रति, एक से अनेकानेक के प्रति अनकंडीशनल, अनेकानेक से पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम में, और पूरी सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद न समझना, आत्मा का परमात्मा में विलय। परिमित प्रेम, अपरिमित प्रेम, महापरिमित प्रेम और महारास। शून्य, परिशून्य, महापरिशून्य और महाकाश। परमात्मा की इस दिव्य लर्निंग को, इस दिव्य नियति को हर एक जीवात्मा को उपलब्ध होना होता है, चाहे उन्हें आज इसकी अनुभूति हो या नहीं, चाहे वो आज इसे जानते हो या नहीं, परंतु एक न एक दिन हर एक जीवात्मा ध्यान और प्रेम दोनों को एक साथ उपलब्ध होते हैं। जो शुरू में ध्यान का मार्ग का अवलंबन करते हैं, वे ध्यान की परिणति के रूप में दिव्य प्रेम को उपलब्ध होते हैं। और जिनकी शुरुआत, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा, आत्मिक विकास की यात्रा प्रेम से शुरू होती है, वे अंततः ध्यान, दिव्य ध्यान को उपलब्ध होते हैं। इसीलिए भगवान ओशो कहते हैं, चाहे प्रेम से उपलब्ध हो जाओ, चाहे ध्यान से। मेरे लेखे हर एक जीवात्मा के विकास के दो ही मार्ग हैं, चाहे प्रेम से उपलब्ध हो जाओ, चाहे ध्यान से उपलब्ध हो जाओ। परंतु मैं अपना अनुभव कहती हूँ, चाहे प्रेम से सफर करो तो ध्यान को उपलब्ध होना ही नियति है, और यदि ध्यान को से शुरू करें तो प्रेम को उपलब्ध होना ही नियति है, क्योंकि प्रेम और ध्यान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जिस किसी भी मार्ग से अग्रसर हो रहे हैं, अपने मार्ग को कसकर पकड़े और धीरे धीरे सिक्के के दूसरे पहलू की ओर अग्रसर होते रहे। परमात्मा अपनी समस्त दिव्यता समेत आप में उतर रहा है।
सृष्टि के कण कण को उसी के रूप में पहले तो स्वयं को विश्वास दिलाना है कि सृष्टि का कण कण ही वही है, समस्त प्राणी में वही है, समस्त प्राणी के रूप में वही विकास की ओर अग्रसर है। जब अपने अंदर में ऐसा विश्वास जरे जमाने लगती है, हमारे अंदर से समस्त निम्न तल के भाव विलीन होने लगते हैं और समस्त निम्न तल के भाव उच्च तल में परिवर्तित होने लगते हैं। कई बार ध्यान की साधना की मार्ग में बहुत आगे होने पहुंच जाने के बावजूद, दिव्य ऊर्जा और परमात्मा की दिव्य उपस्थिति का एहसास होने के बावजूद शरीर में कुछ ऐसी विकार होते हैं जो खत्म नहीं होते। जैसे किसी का पेट बहुत ऊंचा होता है, किसी की आंख के नीचे गड्ढे होते हैं, किसी के स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दाग होते हैं। यदि इनसे आपकी साधना और सांसारिक जीवन पर कोई असर नहीं होता तो परमात्मा की मर्जी मान के उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि इसकी वजह से आपके सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसे ध्यान की ऊर्जा से ठीक करते हैं, परमात्मा को सुपुर्द कर दे। आपके अंदर में जो भी शारीरिक समस्या है, उस दिव्य ऊर्जा को अपना मीत समझकर, मन मीत समझकर, आराध्य समझकर, अपना प्रेम समझकर, अपना इश्क समझकर, अपना महबूब समझकर, अपना पिता समझकर, अपनी डिवाइन माँ समझकर, अपनी सखा समझकर, अपनी बहन समझकर, अपनी अपना भाई समझकर, जो चाहे जैसा आपका हृदय चाहे, आप उन्हें जिस रूप में अपना सबसे प्रिय पाते हैं उस रूप में अपने उस शारीरिक विकार को उन्हें अर्पित कर दे। ये तुझे अर्पण, अब तू जैसा चाहे इसे ठीक करे या न करे, अब मेरा इस पर कोई ध्यान नहीं है, अब तू संभाल इस विकार को, समर्पित कर दे अपने परमात्मा को। कई बार शरीर के अंगों में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो दबाव से ठीक नहीं होती, उसे प्रेम से उस शरीर के उस अंग को सहलाइए, सहलाते हुए कहिए सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। अपने शरीर के उस अंग को कहिए आई लव यू, मैं तुम्हारा बहुत केयर करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम सहज हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ। तो वो अंग धीरे धीरे 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में सुनने लगती है और वो ठीक हो जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी चाहते हैं वो संभव है। परमात्मा तो बस तथास्तु कहते हैं। हाँ, उनसे ये कदापि न कहे कि ये पहले की अपेक्षा अब ठीक हो रहा है, थैंक यू, ऐसा न कहे। पहले की अपेक्षा बोलने के क्रम में विजुअलाइज हो जाता है कि पहले बीमार थे। परमात्मा से सिर्फ अहोभाव में रहे, थैंक यू, अब ये ठीक हो रहा है। यदि ठीक होने की अनुभूति न भी हो फिर भी स्वयं को भरोसा दिलाए और परमात्मा से कहे थैंक यू, अब ये ठीक हो रहा है। सुबह जब सोकर उठते हैं, दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाकर दुआ मांगे, आवाहन करें दिव्य ऊर्जा का और महसूस करें उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर उतरते हुए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना देर आपकी इच्छा चाहे, खुले आकाश में, बालकनी में, छत पे, कहीं भी आप दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर 2 मिनट, 5 मिनट आवाहन करें दिव्य स्वास्थ्य का या जो भी आप चाहते हैं। संसार, समस्त सृष्टि ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। आप जो भी मांगते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शब्दों के फ्लो के अनुरूप कायनात उसे पूरा करती है। और स्वयं को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले अपने लाइफ की डिक्शनरी से बीमारी, समस्या, रोग
इन सब शब्द को ही हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए ना। यदि आपके अंदर ये शब्द रहेगा तो ये सारी चीजें क्रिएट होंगी। इसीलिए ऐसे शब्द को ही डिलीट कर दीजिए। मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, उस बीमारी से कहिए तू आया, बहुत दिन मेरे साथ रहा या इतना दिन मेरे साथ रहा, अब तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। अब मैं किसी और मार्ग पर अग्रसर हूँ। मेरे पास तेरे लिए अब स्थान कहाँ। इतना दिन तू मेरे साथ रहा, मैंने तेरा केयर किया, धन्यवाद। अब तू जा, अब तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। और उस अंग विशेष को सहलाइए, उसे प्यार दीजिए, उसे महसूस कीजिए उस प्रेम को। खुद से ही प्रेम दीजिए अपने शरीर के अंगों को और खुद से ही उस प्रेम को महसूस कीजिए। और महसूस कीजिए आपके उस सहलाने से, आपके हथेली और उंगलियों के स्पर्श से आपका वह अंग शांत हो रहा है, सहज हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, अपने पूर्व कांति में आभा में स्थित हो रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को गहराई से महसूस कीजिए। वह जिस रूप में भी है हमें प्रिय है। उसका हर रूप मनोहर है, उसका हर रूप मनमोहक है, उसकी हर लर्निंग दिव्य है। उसने यदि हमें गुलाब का फूल दिया है और गुलाब के फूल के साथ कांटा भी दिया है, तो हमें समझना है यह कांटा इस फूल की सुरक्षा के लिए उसने दिया है। इस दिव्य लर्निंग को समझना है। कमल का फूल कीचड़ में होता है, परंतु कीचड़ से पैदा होने के बावजूद भी कमल के फूल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता। इस संसार क्षेत्र में रह करके भी कमल के फूल की तरह रहना है। जहाँ आपके इस दिव्य ज्योतिर्मय चैतन्य स्वरूप को इस संसार रूपी दलदल में कुछ भी छू न सके, प्रभावित न कर सके। कमल की तरह, एक योगी की तरह जीवन जीना सीखिए। ध्यान करना नहीं, ध्यान में जीना सीखिए। वह परमात्मा अपने परम दिव्य ऊर्ज के साथ आप में उतर रहा है, आपके समक्ष उपस्थित है। उसे महसूस कीजिए। उस दिव्य ऊर्जा में अपने अंदर के समस्त सुई के नोक के बराबर भी अंधकार को न रहने दीजिए। उस दिव्य ऊर्जा से अपने शरीर के अंग के एक एक अंधकार में नसों को प्रज्वलित होने दीजिए। समस्त पाप को भस्मीभूत होने दीजिए, समस्त रोग को भस्मीभूत होने दीजिए, समस्त मानसिक व्यथा को भस्मीभूत दीजिए।
अभी के ध्यान सत्र के आखिरी चरण में होश पूर्वक दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर उतरते हुए महसूस कीजिए। होश पूर्वक जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए।
धीरे धीरे वातावरण को महसूस करें। अपने अंदर निहित तमाम दिव्यताओं, तमाम दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, परम स्वास्थ्य, असीम शांति, दिव्य करुणा, दिव्य आनंद सबको अपने दामन में समेटे हुए होश पूर्वक अपने शरीर में वापस आने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सहज होने का प्रयास करें। सहज होते हुए अपने बंद आंख से भी प्रकाश और अंधकार की अनुभूति करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने हृदय में उठ रहे स्पंदनों को, दिव्य एहसास को महसूस करें। अपने अंदर निहित दिव्य प्रेम को महसूस करें। अपने अंदर निहित दिव्य स्वास्थ्य को महसूस करें। अपनी सहज साधारण सांसों को महसूस करें। अपनी सहज साधारण सांस को महसूस करें। आहिस्ता आहिस्ता सहज होते हुए अपनी दोनों हाथ उठाकर अपनी आंख की पलकों पे सका दें। ना हाथ को रगड़ना है ना आंखों को। आहिस्ता से दोनों हाथ की हथेलियां और उंगलियां अपनी आंखों पे रखनी है, ताकि आंख और सिर में जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी जमा हुआ है वो पूरे शरीर में पसर जाए। सहज होने के बाद ही आंख खोल लें। जब तक सहज महसूस ना करें आंखें फिर से बंद कर लें। अपने अंदर निहित दिव्य ऊर्जा को पूरी सृष्टि में प्रसारित होने दें। पूरी सृष्टि के मंगल स्वास्थ्य की कामना, पूरी सृष्टि में शांति और प्रेम की बारिश हो। हमारे समस्त साधक मित्रजन स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, करुणा रस से आप्लावित रहे। सभी साधक पल पल अपने अंदर निहित शांति और धैर्य को गहरे गहरे करते रहे। अपने अंदर की सजगता को बढ़ाते रहे। अपने अंदर के होश को और भी सजग करते रहे। अपने साथ साथ पूरी सृष्टि में अपनी छोटी परंतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। शुरुआत अपने घर से करें, उन सदस्यों से करें घर के जिनसे आपकी बनती नहीं। उनसे अनकंडीशनल प्रेम की शुरुआत करें। मुंह से कहने की जरूरत नहीं, अपने हृदय पे हाथ रख के उन्हें मानसिक संप्रेषण दे। रिलैक्स, सहज हो जाओ, शांत हो जाओ। अनकंडीशनल लव, रिलैक्स, पीस, अनकंडीशनल लव। आप जो चीज जितना बांटते हैं उतना ही गुना, कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलता है। जो चीज नहीं है उसके लिए रोना नहीं, जो है उसका धन्यवाद। फिर जो नहीं है वो भी आ जाता है अपने आप। यह आकर्षण का नियम है। तब तक समस्त साधक मित्रों से विदा की आज्ञा लेते हुए सभी दिव्य दृश्य अदृश्य साधकों को सादर नमन, धन्यवाद, अहोभाव।
परमात्मा की विराट ज्योतिर्मय ऊर्जा जो स्वयं हमारे अंदर परम गुरु के रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन करती है, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद। अहोभाव, अहोभाव, अहोभाव।